नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। आम जीवन में अगर सबसे ज़्यादा किसी व्यक्ति का स्ट्रगल होता है तो वो होता है टीचर, क्योंकि किसी को आम से खास बनाने में एक जीवन में गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन जब वो गुरु अपनी ही जीवन हार जाए तो आप सोच सकते हैं कि उस घर पे क्या बीतता होगा जो 5 लोगों को 10 लोगों को एक विद्यालय में जाके शिक्षा देते हैं और वो अपने ही जीवन से हार जाते हैं। हम बात कर रहे हैं रोहतास ज़िले की सिकड़िया पंचायत के मलाव गांव की, जहां की एक टीचर ने जहरीली पदार्थ खाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। हमारे साथ उनकी पत्नी जुड़ी है। क्या कारण था, क्या चल रहा था घर में? वैसे तो लोगों के बात करने से लग रहा है कि आर्थिक तंगी थी, जो कि उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही थी, घर की काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गए थे जिसके कारण वो जहरीला पदार्थ खा लिए। लेकिन अब उनकी पत्नी से बात करते हैं कि सच्चाई क्या है, क्या मामला था जिनके कारण उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। मैम, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन कुछ नहीं हुआ था। वो अपने नौकरी उसका जो पैसा नहीं मिल रहा था, पेमेंट नहीं मिल रहा था 2.5 साल से, इसी की वजह से वो बहुत दुखी रहते थे। उसके पॉकेट में पेमेंट ना मिलने का क्या कारण था? अनट्रेंड थे। 6 महीना का समर्थन वाला जो अथु हुआ था ना, उस समय ब्रेन ट्यूमर के शिकार हो गए थे। इसलिए वो 6 महीना वाला ट्रेनिंग नहीं पूरा कर पाए थे, इसीलिए उनको अनट्रेंड माना गया था। पत्र नहीं लिखा गया था ब्रेन ट्यूमर से पहले कि मेरी तबीयत खराब है, या मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगाया गया था? सब हुआ था मैडम। उसके बाद भी कोई भी वहाँ से कार्रवाई नहीं हुआ था उनके पे? नहीं। ऐसा कदम क्यों उठाए? क्या ऐसा तंगी हो गया था, कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गई थी? हाँ, उनका तबीयत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। वो अपने से लिख पढ़ नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद वो अपना साइन उन करने लगे तो हम लोग नौकरी के अथु में चल दिए तलाश में, तो नौकरी हो गया, लेकिन उनको अनट्रेंड मान लिया गया। कब नौकरी लगी थी उनकी? नौकरी 2005 में हुआ था। दूसरी बार कब ज्वाइन किए थे वो? 17 में। 17 में ज्वाइन किए थे। कितने दिनों से वेतन बंद था उनका? 1 साल पर फिर पेमेंट मिला था उस समय। 1 साल के बाद पेमेंट मिला था। हाँ। कब से बंद हुआ था? अब बंद हुआ है, जो 20 में बंद हुआ है। 2020 में बंद हुआ था, 2022 का टाइम चल रहा है। 2 साल से वेतन बंद था। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई हो थी। गया था। क्या नाम है आपका? किरण कुमारी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। कितनी एज हो रही होगी उनकी? एक है 20-22 साल का है, एक छोटा वाला है 18 साल का। पढ़ते हैं बच्चे? हाँ, पढ़ते हैं। आपका? गुलशन कुमार। क्या हुआ था? पापा ऐसे कदम उठाने से पहले कुछ बात किए थे आप लोगों से? नहीं, बात तो नहीं किए थे, टेंशन में रहते थे ज़्यादा। ज़्यादा टेंशन में रहते थे। क्या हुआ था? तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी? अचानक ही से बिगड़ गया बाइक। तबीयत बिगड़ा तो आप लोग कहाँ थे और उसके बाद कहाँ लेके गए हम उनको? तो रहते थे सासाराम में। हम मतलब कॉल किए घर पे, मतलब हाल समाचार पूछने के लिए। तो पूछे मम्मी से पापा कैसे हैं, तो गई मम्मी घर में, देखी तो उल्टी करने लगे उसी टाइम। तो उसी टाइम से चाचा आए तो चाचा लेके गए हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल में ले गए थे? पहले चितरंजन में ले गए, चितरंजन में डॉक्टर नहीं थे। फिर रोजा रोड ले गए, रोजा रोड में राजेश कुमार शायद थे, तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने मना कर दिया। तो बोला ट्रामा डॉक्टर ने मना कर दिया? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर बोला, हाँ मतलब हॉस्पिटल वाला नहीं एडमिट किया। हॉस्पिटल वर्कर मना किए थे? क्या बोले थे? बोले तो हमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा। तो उसके बाद कहाँ लेके गए आप? वो सरकारी हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में। अच्छा, क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे ट्रीटमेंट चला 45 मिनट तक। हम्म। फिर उसके बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया। क्या कहा डॉक्टर ने आपसे? डॉक्टर ने कहा कि हार्ट जाम हो गया। अच्छा। हाँ, तब हार्ट, पोस्टमार्टम हुई है उनकी? हाँ पोस्टमार्टम हुई है, रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। रिपोर्ट नहीं आया। ठीक। हमारे साथ उनके भाई जुड़े हैं जो घटना शुरू होने से ख़त्म होने तक शामिल थे। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था कि टीचर को ऐसा कदम उठाना पड़ा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सतेंद्र कुमार। आपके भाई का क्या नाम था? उनका नाम धनंजय कुमार मेहता। क्या हुआ था एग्जैक्ट में उनके साथ? ये तो पता मुझे नहीं चला। हम तो अपने दुकान पे रहते थे, तो घर से फ़ोन आया कि भैया की तबीयत ख़राब है। तो छोटा भाई के पास फ़ोन आया था, तो छोटा भाई घर पे आया। तो मेरे पास फ़ोन किया कि भैया का तबीयत ख़राब है। तो हम वहाँ से मुझे मालूम हो गया कि तबीयत ख़राब होता है तो उनको बराबर, इसलिए कि चल फिर नहीं पाते थे, तो हम वहाँ से 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के आए यहाँ घर पे। भाई जी गाड़ी थी, गाड़ी लेकर के आए। गाड़ी लेकर आए तो देखे कि ये वोमिटिंग कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहे हैं। इन लोग को साफ़ की, सब नहवाई धोवाई। उसके बाद हम इनको एक और लड़का लेकर साथ में आए थे। इनको हम 4 आदमी मिल कर के लेकर के टांग के गाड़ी पे बैठा कर के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के समय गए थे चितरंजन डॉक्टर में, तो चितरंजन डॉक्टर वहाँ पे नहीं थे। तो हमारी बहन थी, वो पहले ही बोल दी कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ से लेके चलो।
फिर वहाँ से हम लोग लेकर के राजेश कुमार गुप्ता के पास आए, तो उनका कंपाउंडर देख करके पहले बोला कि नहीं भैया हम एडमिट करने सीरियस है, एडमिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से हम ट्रामा सेंटर, सरकारी हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर गए। ट्रामा सेंटर में गए तो वहाँ पे जैसे ही गए तुरंत इलाज चालू हो गया। वहाँ डॉक्टर ने थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं की, ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर दी। शुरू करने के बाद 20 मिनट के बाद करीब मेरे पास डॉक्टर आया, बोला कि उनका परिजन, तो मैं बताया कि मैं हूँ। तो बोला कि देखिए इनके हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग क्या इसका इलाज थोड़ा ढंग से करें। बोले कि हाँ सर, हम इलाज के लिए ही लेके आए हैं ना, ढंग से थोड़ा कीजिए इलाज। वो अपना सीना उना दबा रहे थे, उस पर प्रेशर दे रहे थे। उसके बाद हम थोड़ा इधर बैठे, फिर देख करके बोले कि चले जाओ बाहर। फिर कुछ देर के बाद 20 मिनट 25 मिनट के बाद फिर बुलाए हमको कि देखिए हम बहुत दुखी हैं, हम नहीं रोक। निधन हो गया था उनका। कौन से विद्यालय में पढ़ाते थे वो? प्राथमिक विद्यालय कोटा सासाराम। प्राथमिक विद्यालय के टीचर थे। 2 सालों से पेमेंट बंद था। 2 साल, ये अप्रैल हो गया, 2 साल 4 महीने से पेमेंट बंद था। ऐसे कदम उठाने से पहले कुछ बातचीत हुई थी आप दोनों के बीच में? कुछ कहा था उन्होंने? कुछ कहा नहीं था। एक हमारे पास मैसेज किए थे कि ये सतेंद्र एक स्कूल का अटेंडेंस दिए थे, वहाँ हमारे पास रजिस्टर भेजे थे, और रजिस्टर के पहले लिखा था उस पर कि 2 आदमी को मतलब फंसाना। उन लोग से भी मतलब वो थोड़ा नाखुश रहते थे, वहाँ के हेड मास्टर जो थे उनसे भी नाखुश रहते थे। तो वो आपसी मामला था वो लोग का, लेकिन उसमें उन लोग का कोई मतलब दिक्कत नहीं था वहाँ से। हाँ, बताना चाहते हैं उस मामले के बारे में आप? वही वो सब स्कूल के बारे में जो फंड वंड आता था, कोई खास नहीं था उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो अपना इनका जो दिमाग था ना, तो वो हर किसी के साथ मतलब ये झगड़ेलू तरीका, मतलब किसी से बढ़िया ढंग का व्यवहार नहीं कर पाते थे। थोड़ा चिड़चिड़ा जाते थे। बार बार चिड़चिड़ा जाते थे। वो अपने जी हाँ, अपने सिवा दूसरे किसी का बात नहीं सुनना। कितना भी अच्छा कर दो, कुछ भी कर दो, उनके लिए जान भी दे दो, लेकिन फिर भी वो अपने सिवा किसी और की बात। ब्रेन ट्यूमर कब हुआ था उनको? ब्रेन ट्यूमर 2012 में हुई थी। कहाँ इलाज चल रहा था उनका? उनका इलाज पहले फर्स्ट टाइम में उदय कुमार सिन्हा डेहरी में, तो डेहरी में इलाज कराया। तो उन्होंने CT स्कैन के लिखा, तो सुनील बोस में गए CT स्कैन कराने के लिए दीपावली के दिन। तो जब CT स्कैन डॉक्टर को दिखाया तो वो बोला कि इनको ब्रेन ट्यूमर है। तो मैं यहाँ से बनारस गया, BHU में गया। तो वहाँ की स्थिति परिस्थिति BHU की देख करके डॉक्टरों ने बोला, एक डॉक्टर थे वहाँ के विवेक कुमार शर्मा को सब कुछ दिखाने के बाद वो बोले कि ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा ये। फिर वहाँ से हम PGI लेके चले गए। PGI में जाकर के इलाज कराया। वहाँ ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद उनका ऑपरेशन 1 जनवरी 2013 को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद ला करके हम लोग 3-4 साल तक 5 साल तक उनको बहुत सेवा किए, मेहनत किए उनके प्रति, बहुत मेहनत लगन से मेहनत किए, तब जा कर के वो खड़ा हो पाए, अपने चलने फिरने लायक हो गए। जब उनका इलाज चल रहा था तो उस दौरान पेमेंट आता था उनका? नो वर्क नो पेमेंट का नाम वहाँ दिया गया था जी। नो वर्क, उसको कोई पेमेंट नहीं मिलती पाती थी। फिर कहाँ इलाज हुआ उनका? वहीं पे PGI में इलाज हुआ। उसके बाद ठीक हो गए। उसके बाद हम उनका 2017 में 29/8/2017 को उनका योगदान कराए। योगदान कराने के बाद फिर 1 साल के बाद उनका पेमेंट हुआ। फिर वैसे पेमेंट चलता रहा। फिर 2020 से उनका पेमेंट बंद हो गया। अभी तक उनका पेमेंट बंद है। योगदान कराने वक्त कौन कौन सा समस्याओं का सामना करना पड़ा? दान कराने समय इतनी सारी समस्या का सामना करना पड़ा कि हम कभी ज़िंदगी में सोचे भी नहीं थे कि इस तरह का विभाग में भी कार्य होता है हमारे प्रति। हम उस विभाग में तो कम से कम 1.5 लाख रुपए तो आरामी से, बहुत सारे सब जिसके पास जाते थे सिर्फ पैसा का ही बात करते थे मेरे सामने। लास्ट में एक आदमी नगेंद्र सिंह थे जो, और अनिल पाठक थे, वो सब सिर्फ पैसा का ही फरमाइश करते थे। जब नगेंद्र जी ने योगदान का लेटर बनाया तो लेकर के अपने पॉकेट में कितना दिन मांगते रहे कि सर दे दीजिए लेटर हमको। हमारे पास पैसा उतना नहीं था कि हम दे पाए उनको। तो बोले कि नहीं, जब तक 14,000 रुपया नहीं दोगे तब तक तुमको लेटर नहीं दे पाऊँगा। फिर मैंने उनको 14,000 रुपया ले जा करके दिया ऑफिस में देने के बाद वो तब जाकर लोग योगदान का हमको लेटर दिए। फिर उसके बाद आकर के उनका योगदान कराए। और ऐसे बहुत सारे दलाल थे, रामाशंकर जी थे, मयंक थे, अनिल पाठक थे, ये सब सारे जो थे हमारे ये लोग सिर्फ पैसा का ही बात करते थे कि किसी समय जाओ। उनकी स्थिति खराब थी, मैं दवा कराऊं कि उनका पेमेंट कराऊं कि कहाँ से कर पाऊं, बच्चों का खर्चा चलाऊं कि पूरा परिवार का खर्चा चलाऊं, सब पूरा ज्वाइंट पे हैं हम लोग। मेरी भी स्थिति खराब होती चली गई। मैं बैंक से लोन भी लिया, मैं 3 लाख रुपये लोन भी लिया था उस समय। लेकर के कैसे जा कर के मैंने अपना बहुत सारे लोग जो तरह का फरमाइश करते थे, घी का, किसी ने घी का फरमाइश किया था। मयंक नाम के तो आदमी हमसे 2 किलो घी खाया था, घी का फरमाइश किया था कि चलो तुम्हारा काम करवा देंगे कि दो। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सबको मैंने सब कुछ दिया, लेकिन ये लोग कुछ नहीं किया।
सिर्फ उन लोगों के पास सिर्फ खाने का नाम का था कि पैसा ले लो, ये कर लो, काम नहीं था। जब तक पैसा है तब तक काम। एक आदमी रामाशंकर जी को मैंने 10% पे बात की, बोले कि इतना तुम्हारा खर्चा लगेगा, मैंने इतना पे भी बात किया, जाकर के उनको उतना 10% दिया तो जाकर के जो हमको पेमेंट कराए। फिर उसके बाद 1 साल तक पेमेंट मिला, 2020 में बंद है, अभी तक बंद है। जैसा कि आपने बताया कि आपने जिला प्रशासन को भी आवेदन दिया था, उनके तरफ से कोई मदद मिला था? हम यहाँ से मिला तो स्थापना को बोले, स्थापना के पास गए तो स्थापना के पास गए तो स्थापना और DO अनिल पाठक तीनों एक जगह होकर के ये बोले कि किसने पेमेंट बंद किया। तो हम बोले कि ऊपर से आया है। मैंने बोला कि सर वो तो लेटर दिखाइए, ऊपर से आदेश जो है लेटर दिखाइए। अगर DO के यहाँ से बंद है तो आप लेटर दिखाइए, स्थापना से बंद है तो आप दिखाइए। लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं, तीनों आपस में सलट के वहीं पे रह गए, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं मिला कि इसका वेतन क्यों बंद है। इतना तक तीनों आदमी एक साथ में, मैं और वो 3 आदमी 4 आदमी इकट्ठा उनके ऑफिस में बैठ करके ये सारी बातें हुई थी। लेकिन किसी के पास मैं चक्कर लगाते लगाते बिल्कुल मतलब थक चुका था कि मैं भी थक चुका था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे। सारा घर का कार्य जो आप ही देख? सारा घर का कार्य जब बच्चे भी बताएंगे और सारे गांव के लोग भी बताएंगे कि कौन देखता है। हमारे ऊपर ही सारा बोझ था। आप छोटे हैं उनसे? जी, उनसे छोटे, बीच वाले। जैसा कि आप जान सकते हैं कि एक आम जीवन में स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन एक टीचर का स्ट्रगल जो होता है वो लाइफ में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष का प्रेरणा बनता है। क्योंकि एक टीचर बनने के लिए न जाने एक व्यक्ति कितना ज़्यादा मेहनत करता है, धूप में तपता है और बच्चों को शिक्षा देता है, लेकिन वो खुद के जीवन से हार जाता है। इसका कारण ये है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जब उनकी वेतन रोकी गई तो उनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया। उनको मालूम होना चाहिए था कि आखिर किस कारण से मेरा वेतन बंद है। उसके लिए उन्होंने ना पता कितने अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए, कई सारे लोगों से मिले, किसी को पैसा भी दिया, घूस भी पे किया, लेकिन फिर भी उनको आज तक ये रीजन नहीं पता चला कि किस कारण से मेरा वेतन बंद है, जिसके कारण वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। आपसी संबंध भी किसी से ठीक नहीं थी, उनकी बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा रहे थे, वो कभी किसी से खुल के बात भी नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी बात था कि उनको एक बीमारी था, ब्रेन ट्यूमर, उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से रिकवर नहीं हो पाए थे। वो अपना योगदान भी कर चुके थे विद्यालय में, लेकिन उनका वेतन 2 सालों से बंद था, तो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उनके छोटे भाई हमारे साथ जुड़े थे जो कि घर का पूरा कार्य देखते हैं। उनका कहना है कि उनका इलाज कराते कराते मेरी भी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। जाहिर सी बात है कि कहीं से इनकम आना बंद हो जाता है और घर में खर्चे बढ़ जाते हैं, तो आर्थिक स्थिति जो है वो डगमगा जाती है। लोगों को रिकवर करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे में बिहार सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि हर बार जो दलाल हर जगह पे बैठे हुए हैं, दलाली कर करके लोगों को नौकरी देते हैं, नौकरी लेने की बात करते हैं, एक नोटिस तक जारी नहीं होता है, तो ये गलत चीज़ है। आप अगर किसी विभाग को ऐसा इजाज़त दे रखे हैं कि आप उनकी नौकरी का पेमेंट रोक दें या कोई ऐसी समस्या हो तो उसे नोटिस जारी किया जाए, उसे बताया जाए कि आपकी इस कारण बस वेतन नहीं जा रही है या कोई समस्या है तो उसे क्लियर किया जाए। इस तरह से लोगों को घुमाया जाए, वो मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए कि उसे सुसाइड करने पे उतरना पड़े, तो ये बहुत ही ज़्यादा घिनौना बात है। और एक टीचर के लिए जिसकी संघर्ष इतना ज़्यादा होता है, जिसके जीवन से न जाने कितने लोगों को प्रेरणा मिलती है, वो अपने जीवन में संघर्ष करके बहुत बड़े बड़े पदों तक बच्चों को पहुंचाता है और उसकी जीवन इस तरह से थप जाए, तो आप सोच सकते हैं कि उनके घर पे क्या बीत रहा होगा। उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी स्थिति अब तो जो होगा वो भगवान ही संभालेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग को भी सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह की लापरवाही शिक्षकों के साथ ना करें। अगर कोई समस्या है तो आप उसे क्लियर करें ताकि ऐसे परिवारों को रोना और बिखरना ना पड़े। उनकी बीवी भी, उनकी वाइफ जो थी वो हमारे साथ जुड़ी थी, उनकी भी कहना है कि आप इस तरह की जो लापरवाहियाँ हुई उनके कारण उनको ये कदम उठाना पड़ा कि आत्महत्या करना पड़ा, जिनके कारण वो अभी लोगों के बीच में नहीं है। तो परिवार पर क्या बीत रहा होगा आप सोच सकते हैं। धन्यवाद। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।